हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने कल करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हम ए बी सी लिख देते हैं। ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, जो पहला पॉइंट है x, -1, तो ये हो गया x, -1। इसी तरीके से एक और पॉइंट दे रखा है, इसको हम b से डिनोट कर देते हैं। ये पॉइंट हमें दे रखा है 2, 1, तो ये हो गया 2, 1। तीसरा पॉइंट हमें जो दे रखा है उसको हमने C से डिनोट कर दिया है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 5, 4, 5। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, लेकिन अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं उस केस में हम कैसे इनको कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि ए बी का स्लोप निकालना है और बी सी का स्लोप निकालना है। दोनों को हमें इक्वल रख देना है, तो उससे जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये कोलिनियर हैं, चूँकि पॉइंट बी कॉमन हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ ए बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम ए बी, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। तो ये जो कोलिनियर अगर पॉइंट्स हो जाएंगे तो ए बी और बी सी का भी स्लोप सेम हो जाएगा। हमने लिख दिया एम बी सी। इसी में हमें वैल्यू भर देनी है। 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप के लिए लगा दें y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए 1 - -1 y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 2 - x। तो ये हो गया ए बी का स्लोप। इसी तरीके से बी सी का स्लोप आप निकालिए 5 - 1 y2 - y1। तो ये क्या हो जाएगा 5 - 1 डिवाइडेड बाई 4 - 2। इसको सॉल्व करना है हमें और x की वैल्यू निकालनी है। तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाई 2 - x, 2 डिवाइडेड बाई 2 - x, एंड दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया 2 1 एंड 2 2, कुल मिला के यहाँ पे 2 आया है। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए 2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 2 - x। 2 - x हमने कर दिया है। इस 2 को भी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे बच गया 1। अब ये क्या बच जाएगा, इस अगर हम यहाँ पे x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं तो ये कितना बन जाएगा 1 + x। ये 1 है यहाँ पे, तो हमें कुल मिला के अभी मिला है 1 इज़ इक्वल टू 2 - x। x उधर ले आइए, 1 को इधर ले आइए, तो x इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो इस केस के अंदर आपका आंसर कितना हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, इन चारों पॉइंट्स को हम ए बी सी डी से डिनोट कर देते हैं। पहला पॉइंट है -2 - 1, तो इसको हमने ए से डिनोट कर दिया -2 - 1, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लिख दें बी, ये हो गया आपके पास 4 0, ये क्या हो गया 4 0। अब तीसरा पॉइंट आप लिखिए सी, ये है 3 3, सी पॉइंट हो गया 3 3। एक पॉइंट और दे रखा है डी, ये क्या दे रखा है आपको -3 2, -3 2।
तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और हमें ये बताने हैं कि ये जो हैं वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है। मान लेते हैं हम ये एक पैरेललोग्राम एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए, तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अगर हम इसके वर्टिसेस लिखते हैं ए बी सी डी, तो एक साइक्लिक ऑर्डर में हमें ये पॉइंट्स लेने हैं। तो ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगी और बी सी जो है ए डी के पैरेलल होगी। तो हमें क्या करना है, ए बी का स्लोप और डी सी का स्लोप ये हमें बराबर प्रूफ करना है। तो पहली कंडीशन हम क्या प्रूफ करेंगे, एम ऑफ ए बी दिस शुड बी इक्वल टू एम ऑफ सी डी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी डी लिखें या डी सी लिखें वो एक ही बात होगी। तो ए बी का स्लोप आप इसके अंदर लिखिए, ए बी का स्लोप हम लिखेंगे तो y2 माइनस y1, तो ये बन जाएगा 0 + 1, 0 + 1, 0 माइनस माइनस 1, 0 + 1 डिवाइडेड बाई ये कितना बनेगा 4 + 2, 4 माइनस माइनस 2 कितना बन जाएगा 4 + 2 बन जाएगा ये। अब ये सी डी के स्लोप के बराबर आना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा 2 - 3, तो यहाँ पे आप लिखिए 2 - 3 डिवाइडेड बाई इधर क्या बन जाएगा आप देखिए -3 डिवाइड -3, तो ये बन गया 1/5, 1/6, 1/6 शुड बी इक्वल टू, ये भी कितना बनेगा -1 डिवाइडेड बाई -6, -1 डिवाइडेड बाई -6, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज 1/6 इज इक्वल टू 1/6, दिस इम्प्लाइज 1/6 इज इक्वल टू 1/6। तो ए बी और सी डी जो हैं वो पैरेलल हो गई हैं, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये हमने पहली चीज़ प्रूफ करी है। अब हमें ये दूसरी साइड्स में आना है, बी सी का स्लोप हमें निकालना है। ये इस तरीके से ये जो बी सी है इसको हमें प्रूफ करना है कि ये ए डी के स्लोप के बराबर है, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखें एम ऑफ बी सी, एम ऑफ बी सी दिस शुड बी इक्वल टू एम ऑफ ए डी, तो ये चीज़ हमें करनी है। अब बी सी का स्लोप हमें लिखना है, देखिए यहाँ पे बी सी के कोऑर्डिनेट्स को 3 - 0, ये क्या हो जाएगा 3 - 0 डिवाइडेड बाई 3 - 4, डिवाइडेड बाई 3 - 4, तो ये हमने y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है इसके अंदर। अब देखिए इस साइड क्या बन जाएगा, अब हमें AD का स्लोप देखना है, तो AD यहाँ पे D हो गया है, y2 - y1 करेंगे तो हमें 2 + 1 मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 2, -3 + 2, इसको हमें चेक करना है ये कितना मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई -1, 3 डिवाइडेड बाई -1, दिस शुड बी इक्वल टू, ये भी 3 डिवाइडेड बाई -1 मिल रहा है, 3 डिवाइडेड बाई -1, दिस implies BC is parallel to AD, BC is parallel to AD। अगर अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, AB BC के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये पैरेललोग्राम हो गया। दिस इम्प्लाइज ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को किया है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। देखिए क्वेश्चन 10 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग 3 - 1 एंड 4 - 2। तो आप जो है सबसे पहले लिखिए लेट
लेट द एंगल ऑफ एक्स एक्सिस बी, एम से हम डिनोट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 होता है। एक्स एक्सिस का एंगल कितना होगा, वो 0 होगा। तो इसको हम M1 से इसको हम डिनोट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू से M1, और ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब जो 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं उसका स्लोप हमें निकालना है। तो ये 2 पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। एक 3 - 1 है, लेट a इज इक्वल टू 3 - 1, और दूसरा पॉइंट b जो हमें दे रखा है वो है 4 - 2, 4 - 2। इसके स्लोप को हम M2 से डिनोट कर देते हैं। M2 इज इक्वल टू MAB। तो AB का जो स्लोप है उसको हमने M2 से डिनोट कर दिया है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, y2 - y1 या M2 - M1 अपॉन x2 - x1। -2 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा आपको, -2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 - 3। तो ये सॉल्व करने से कितना मिल जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 1, -1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये मिल जाएगा हमें -1/1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये हमें यहाँ पे स्लोप मिलता है। अब हमें दोनों स्लोप मिल गए हैं। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है जिसको हमने M1 से डिनोट किया है, और AB का स्लोप जिसको हमने M2 से डिनोट किया है वो -1 मिला है। अब tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। कल मैंने आपको बताया था tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 - M2 डिवाइडेड बाई 1 + M1 M2, 1 + M1 M2। सिर्फ हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 0 - -1, 0 - -1 डिवाइडेड बाई 1 + 0 × -1, 1 + 0 × -1। इसको हमने मॉड के अंदर रख दिया है। अब इसका कैलकुलेशन जो आएगा आप देखिए, 1 डिवाइडेड बाई 1। तो इसकी वैल्यू कुल मिला के कितनी बन गई है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/1, दैट इज़ 1। दैट मीन्स tan थीटा हमें कितना मिल गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस और AB के बीच का एंगल होगा। अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर मान लेते हैं कि एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल 45 डिग्री हमारा बन रहा है, तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 135 डिग्री बनेगा, और 135 डिग्री भी हम लिख सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, एक्यूट एंगल लिखते हैं, तो केवल 45 डिग्री लिख देने से भी काम बन जाएगा। और कुछ किताबें क्या करती हैं, कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, दोनों एंगल्स को मेंशन कर देते हैं। एक एंगल, दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल्स बनेंगे। आप ये देखिए, अगर हम इस तरीके से लाइन बनाते हैं तो इनके बीच में हमेशा दो एंगल्स बनेंगे। एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। तो अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनता है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितने का हो जाएगा, 135 डिग्री का हो जाएगा। तो दो लाइंस के बीच में हमेशा ही दो एंगल्स बनते हैं। तो हम जनरली जब हमने मॉड लगा दिया, इसका मतलब हम एक्यूट एंगल का यूज़ कर रहे हैं और ऑब्ट्यूज एंगल हम नहीं लिख रहे हैं। लिखना चाहें तो हम दोनों लिख सकते हैं, वरना सिर्फ एक्यूट एंगल हम लिख सकते हैं। आइए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें करना है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से डबल है, और उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं वो tan थीटा है। तो हमें tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 ये सवाल के अंदर दे रखा है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, दिस इज गिवन टू अस।
तो अब हम ये मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ वन लाइन बी m, यहाँ पे लिखिए लेट स्लोप ऑफ वन लाइन बी m, then slope of other line is 2m, then slope of other line is 2m। एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना हो गया है, 2m हो गया, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इसीलिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, 1/3 हो गई है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए टेन थीटा का, जो भी फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर हमें लिखना है m-2m बन जाएगा, क्योंकि एक लाइन का स्लोप m है, दूसरी लाइन का स्लोप 2m है, अपॉन 1 + m × 2m, m × 2m। तो ये चीज़ हमें गिवन है। टेन थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप, वो कितनी है, 1/3 है। सो दिस इम्प्लाइज 1/3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -m डिवाइडेड बाई 1 + 2m स्क्वायर, 1 + 2m स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि राइट हैंड साइड में मॉड है और लेफ्ट हैंड साइड में मॉड नहीं है। जब हम मॉड को हटाएंगे तो दूसरी साइड में प्लस माइनस का साइन लगता है, तो हम इस तरीके से दो इक्वेशंस बना सकते हैं। पहली इक्वेशन हमारी बनेगी -m डिवाइडेड बाई 1 + 2m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/3। हमने प्लस साइन लेके एक इक्वेशन बना दी है, और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, -m डिवाइडेड बाई 1 + 2m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1/3। तो ये -1/3 आया, क्योंकि जब भी हम मॉड हटाएंगे यहाँ पे तो दूसरी साइड में आपका क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा। अगर आपको मॉड x इज इक्वल टू वाई दे रखा है, मॉड x इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +-y। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मॉड x इज इक्वल टू वाई होता है, अगर मॉड हटा देते हैं तो दूसरी साइड हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाइए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप देखिए 1 + 2m स्क्वायर, 1 + 2m स्क्वायर इज इक्वल टू -3m। एक इक्वेशन ये बनती है, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप देखिए, और या कॉमा भी हम लगा के लिख सकते हैं, 1 + 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, 1 + 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। माइनस माइनस इधर हम कैंसिल हो गया है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया है, तो ये इक्वेशन बन रही है। तो इससे हमें इक्वेशन बनती है 2m स्क्वायर + 3m + 1 इज इक्वल टू 0। और इससे इक्वेशन क्या बनेगी, आप देखिए, 2m स्क्वायर -3m + 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये दो इक्वेशंस हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने से हमें क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली फैक्टर्स आपके लिए लिख दे रहा हूँ। तो इसमें आपको मिलेगा m + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2m + 1, 2m + 1, दिस इज इक्वल टू 0। और इसके लिए जो फैक्टर्स आपके बनेंगे वो फैक्टर्स बनेंगे m - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2m - 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिल जाएंगी, m इज इक्वल टू -1, और एक और वैल्यू मिलेगी -1/2। या तो ये दो वैल्यूज़ होंगी, और या इधर से हमें मिल जाएगी m इज इक्वल टू 1 एंड 1/2। तो
तो ये पेयर्स में हमें वैल्यूज़ मिलेंगी -1 -1/2 और 1 1/2। एज द स्लोप्स आर m and 2m, देयरफॉर द स्लोप ऑफ द लाइन्स आर। अब हमें स्लोप ऑफ द लाइन्स लिखने हैं, तो -1 अगर स्लोप है तो -1 -2 हो जाएगा। स्लोप्स ऑफ लाइन्स आर, दो लाइन्स के स्लोप्स की बात हो रही है। अगर -1 है तो एक और क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, -2 कॉमा। अगर -1/2 है तो -1/2 होगा, उसका डबल कर देंगे, कितना बनेगा, -1 बनेगा। यहाँ तक हो गया, हमने इन दोनों के लिए लिख लिया है। अब इधर आ जाइए, 1 है तो 2 बन जाएगा, अगर 1 है तो 1 के साथ 2 भी आना चाहिए, या क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 का डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 4 पेयर ऑफ आंसर्स हमारे होंगे। केवल m की वैल्यू हमें नहीं लिख देनी है, क्योंकि दो लाइंस के स्लोप्स की बात हुई है। तो एक लाइन का स्लोप अगर m है तो दूसरे लाइन का स्लोप 2m है, तो दो आंसर्स हमें लिखने हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड hk। एक लाइन हमने a से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको, x1 y1। दूसरे पॉइंट को मैं b से डिनोट कर देता हूँ hk। इन दोनों से लाइन पास करती है। और आगे देखिए, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, देन सो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1। अब इस लाइन का स्लोप कितना है, m है। स्लोप इज गिवन टू बी m। स्लोप इज इक्वल टू m। तो स्लोप का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए क्या आएगा, जो भी a और b का स्लोप होगा दैट इज MAB, जिसको हम m से डिनोट कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू m। और 2 पॉइंट फॉर्म से अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, k माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1। तो हमने स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया और इस तरीके से हमने स्लोप लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, ये m के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1। केवल एक लाइन का ये सवाल था, इसमें सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला लगा के हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, इफ 3 पॉइंट्स h0 ab 0k lie on a line then show that a by h plus b by k is equal to 1। तो 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं इसके अंदर, तो इनको हम ए बी सी से फिर से डिनोट कर देते हैं। तो लेट ए, जो पहला पॉइंट दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, पहले पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं h0। पहला पॉइंट h0 दे रखा है हमें। दूसरा पॉइंट आप देखिए क्या दे रखा है, 0 AB दे रखा है, दूसरा पॉइंट AB है। और तीसरा पॉइंट हम लिख देते हैं C, ये हमें दे रखा है K0, 0K। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, h0 AB एंड 0K। अब इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं मतलब कोलिनियर हैं। हमें प्रूव करना है a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो हम यहाँ पे लिख दें स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि कोलिनियर हैं इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी।
इस कंडीशन को हम अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस जीरो y2 माइनस y1, b माइनस जीरो डिवाइडेड बाई a माइनस एच, ये बन गया डिवाइडेड बाई a माइनस एच। दिस इज इक्वल टू k माइनस बी, k माइनस बी डिवाइडेड बाई जीरो माइनस ए, ये बन गया जीरो माइनस ए। इसी को हमें सिर्फ सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल जानी चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने से a माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई के माइनस बी मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, a माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई के माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, ये b है और ये माइनस a है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी। मल्टीप्लाई करने से ये कितना बन गया, माइनस ए बी बन गया है। तो इनको भी मल्टीप्लाई करिए आप, ए के माइनस ए बी, ए के माइनस ए बी, अब h से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा माइनस एच के प्लस एच बी, प्लस एच बी, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो ये माइनस ए बी और माइनस ए बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया है, ए के माइनस एच के, ए के माइनस एच के प्लस एच बी इज इक्वल टू जीरो, प्लस एच बी दिस इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमें मिल रही है। तो आप क्या करिए, एच के को राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, ए के प्लस एच बी इज इक्वल टू एच के। एच के से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा ए के डिवाइडेड बाई एच के प्लस एच बी डिवाइडेड बाई एच के, एंड दिस इज इक्वल टू एच के डिवाइडेड बाई एच के। एच के से हमने डिवाइड किया है, ये तो कट के 1 आ जाएगा। इधर आप देखिए एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ए बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 अब हमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एक डायग्राम आपकी बुक में बनाया गया है, उस डायग्राम को आप खुद चेक करिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी यूजिंग इट, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, ये हमें निकालना है। तो ये जो आपको लाइन दे रखी है इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। एक रफ फिगर मैं यहाँ पे आपके लिए बना दे रहा हूँ, इस तरीके से ये वाई एक्सिस है आपके लिए, और इधर आपके पास एक्स एक्सिस भी है, ये आपके लिए एक्स एक्सिस हो गई है, और एक लाइन इस तरीके से बना के दी गई है। एक ये रफ फिगर केवल मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, दिस इज़ पॉइंट ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1985, 92, ये है 1985, 92, ये चीज़ दे दी गई है। एक पॉइंट और आपको दे रखा है बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1995, 97। तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। तो ये वाली लाइन जो है ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, और इसके अंदर आपके ईयर्स लिखे गए हैं 1985, इस तरीके से ईयर्स लिखे गए हैं ये 1985, और लास्ट में जो लिखा गया है 2010 लिखा गया है, 2010, इस तरीके से बीच के भी ईयर्स मेंशन्ड हैं। और इधर आपके शायद ये पॉपुलेशन लिखी गई है 87, ये करोड़्स के अंदर पॉपुलेशन है 87, फिर इधर आपका 92 दे रखा है,
और इसी तरीके से 97 भी है, 97 दे रखा है, देन 102 दे रखा है। इस तरीके से पॉपुलेशंस दे रखी हैं और ये आपकी वाई एक्सिस दे रखी है। अब इसके अंदर एक काम तो हमें ये करना है, स्लोप निकालना है ए बी का, और दूसरा पार्ट भी है इसके अंदर कि 2010 के अंदर क्या पॉपुलेशन होगी, ये भी हमें प्रेडिक्ट करना है। तो आप स्लोप लिखिए, एम ए बी लिखिए, फॉर्मूला स्लोप का अप्लाई करिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, एम ए बी। अब आप देख लीजिए 2 पॉइंट्स आपको इस डायग्राम के अंदर दे रखे हैं, डायरेक्टली दे रखे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 97 माइनस 92, 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 1995, 1995 माइनस 1985। तो 97 में से 92 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा ये, और 1995 माइनस 1985 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम ए बी कितना बन गया, स्लोप हमारा 1/2, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये स्लोप कितना आ गया ए बी का, 1/2 आ गया है। अब आप क्या करिए, हम ये मान लेते हैं लेट, आप लिखिए यहाँ पे लेट, एक पॉइंट हम पी एक्स पी डिनोट कर देते हैं, पी एक्स कॉमा पी, एक्स कॉमा पी भी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन मतलब ए बी लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन, वेयर एक्स डिनोट्स ईयर, वेयर एक्स डिनोट्स ईयर्स, ईयर्स मतलब 1995, 1985, 2010, ये सारी चीज़ें। एंड पी डिनोट्स पॉपुलेशन, एंड पी डिनोट्स पॉपुलेशन। तो ये चीज़ हमें दे रखी है। तो एक बार फिर से आप देखिए, P कहीं पे भी होगा, ये पॉइंट B के बाद ही पॉइंट आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम ए बी का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, एम बी पी के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू एम बी पी। तो एम ए बी का स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 1/2 के इक्वल है। 1/2 इज इक्वल टू पी माइनस 97, P माइनस 97 डिवाइडेड बाई x माइनस 1995, 1995। x की वैल्यू हमें सवाल के अंदर दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, P माइनस 97 डिवाइडेड बाई 2010, x की वैल्यू है 2010 माइनस 1995। तो ये कितना आ जाएगा, आप चेक करिए, 1/2, दिस इज इक्वल टू P माइनस 97, P माइनस 97 डिवाइडेड बाई 15, ये आ गया 15। अब हमें क्या निकालना है, हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो 15 को हम इधर लेके आ सकते हैं, तो ये बन गया 15/2, 15/2 दिस इज इक्वल टू P माइनस 97। 97 को भी अगर हम इधर ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 15/2 प्लस 97 इज इक्वल टू P। 15/2 मतलब 7.5, 7.5 प्लस 97 दिस इज इक्वल टू P, और दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 104.5, 104.5। अगर ये क्रोर्स के अंदर दे रखे हैं तो इतने क्रोर्स हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो माइट भी ये क्रोर्स में ही है, डायग्राम आप देखोगे तो ये क्रोर्स के अंदर हैं, CRORES। तो P की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने निकाल ली है। इस तरीके से हमारी 10.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको पहले की ही तरह सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।